हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार आप लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैगजीन करियर में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग झारखंड का एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग झारखंड की जनजातियों को देख रहे थे। तो आज वही सीरीज को फिर से कंटिन्यू करेंगे और झारखंड की एक और जनजाति को देखेंगे जिसका नाम क्या है, कोरवा जनजाति। क्या नाम है? कोरवा जनजाति। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम इनकी जनसंख्या का बात करते हैं तो झारखंड में इनकी जनसंख्या जो है सो 35,606 है। कितना? 35,606। देखिए, ये सारे जितने भी डेटा है ना, जो जनसंख्या वगैरह का या फिर कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना, ये सारा का सारा जो 2011 में जनगणना हुआ था उसका डेटा है। ठीक है, नया डेटा नहीं आया अभी तक कोई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो है सो कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना है, 0.41%। और इनका संबंध जो है सो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातीय समूह से इनका संबंध है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर इनका भाषाई दृष्टिकोण से देखें, मतलब लैंग्वेज के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इनका संबंध है सो मतलब ऑस्ट्रियाटिक समूह से इनका संबंध है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इस जनजाति को यानी कि कोरवा जनजाति को बोला गया कि ये जो है सो कोलेरियन जनजाति समूह का क्या है, जनक है। क्या मतलब इस कोरवा जनजाति का जनक कौन है? कोलेरियन जनजाति समूह। ठीक है। और अगर हम इनका निवास स्थान का बात करते हैं तो पलामू प्रमंडल वाले क्षेत्रों में ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इस कोरवा जनजाति को मेनली दो उपसमूह में बांटा गया है, मतलब दो उपजातियों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला है पहाड़ी कोरवा और दूसरा है डीहा और डिहारिया कोरवा। अब देखिए, पहाड़ी कोरवा में क्या होता है? पहाड़ी कोरवा में मतलब ये जो कोरवा जनजाति के लोग हैं, पहाड़ी कोरवा के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। और डीहा या फिर डिहारिया कोरवा के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो मतलब नीचे गांव वाले क्षेत्रों में, नीचे वाले स्थल में रहते हैं। ठीक है। इनका प्रमुख गोत्र का बात करते हैं तो मुख्य रूप से इनमें 6 गोत्र हैं। कौन कौन सा? तो है छुटटिये, हुटटिये, खरपो, सुइया, बुचुंग, कोकट, काशी, ये सारे क्या है? इनके गोत्र हैं। और अगर इनका हम प्रमुख देवता का बात करते हैं तो सिंगबोंगा, रक्सेल, ये सारे क्या है? इनके प्रमुख देवता हैं। और इस जनजाति में पुजारी को क्या बोला जाता है? तो बैगा बोला जाता है। एक चीज और, इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित माना जाता है, मतलब एक समान गोत्र का वधु और वर का आपस में विवाह नहीं हो सकता है। वही लिखा हुआ है कि समगोत्रीय विवाह क्या है? निषेध है इस जनजाति में। और साथ ही साथ एकल विवाह का प्रचलन है, मतलब एक ही विवाह ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जो विधवा विवाह भी इस जनजाति में होता है कहीं कहीं। ठीक है। अब देखिए, ये इस जनजाति में जो विवाह करने का भी दो रूप होता है। कौन कौन सा? एक है चढ़के विवाह, दूसरा है डोला विवाह। चढ़के विवाह में होता क्या है? जिस तरह अभी का टाइम में बारात जाया जाता है ना, जिसे हम लोग गांव का भाषा में चढ़ बारात बोलते हैं, तो वही चीज यहाँ भी है। चढ़के विवाह में क्या होता है? कन्या के घर जाकर विवाह को क्या किया जाता है? संपन्न किया जाता है। और डोला विवाह में क्या किया जाता है? वधु को, लड़की को लड़का का घर ला के शादी होता है, मतलब शादी किया जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि वर के घर में क्या किया जाता है? विवाह को संपन्न कराया जाता है। और साथ ही साथ इस जनजाति में विधवा विवाह को क्या बोला जाता है? तो मैयारी बोला जाता है। और इस जनजाति में प्रमुख पर्व जो है वो है करम पूजा। कौन सा? करम पूजा। और इस जनजाति में सर्प पूजा को भी अधिक महत्व दिया जाता है। सर्प पूजा यानी कि इस जनजाति में सांप की पूजा किया जाता है, सांप का पूजा किया जाता है। और साथ ही साथ इस जनजाति का आजीविका का साधन जो है वो है कृषि, पशुपालन, शिकार, ये सारे क्या इनके आजीविका का साधन है। और देखिए, यही शिकार होने के कारण झारखंड सरकार द्वारा इन्हें शिकार संग्रह करके एक मान्यता दिया गया, मतलब शिकार संग्रह की श्रेणी में इसे रखा गया। वही लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार द्वारा इन्हें शिकार संग्रहकर्ता की श्रेणी में रखा गया, मतलब झारखंड सरकार द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त है। और साथ ही साथ इस जनजाति में स्थानांतरित कृषि को बियोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियोड़ा। तो ये रहा हमारा कोरवा जनजाति, और इसी के साथ अपना वीडियो को हम यहीं रखते हैं। जय हिंद।